वो जानबूझ करके ऐसा नीति बनाते हैं ताकि मामला लटक तो इन और लोगों लड़का का भटकते इन लोगों का रहे। तो ये आरोप काम है यही कि आप करते ही लोग रहते। कहीं न कहीं पर्दे के पीछे हैं। अरे भाई, हम लोग इसमें से क्या, हम लोग तो शुरू से ही कह रहे हैं कि आपने ये गलत किया है। पर्दे के पीछे क्या है इसमें? तो हम पर्दे के बाहर हम बोल रहे हैं, शुरू में ही बोल रहे थे कि भाई आप ये जो कह रहे हैं कि एक बड़े वर्ग को जो यहाँ से बाहर जो पढ़ा है, 10th और 12th पास किया है, वो यहाँ के वो हकदार नहीं होंगे, इसका क्या मतलब है साहब? अगर कोई बाहर सर्विस करते होंगे, बाहर कोई रोजगार करते होंगे, बाहर कोई व्यवसाय करते होंगे, वहाँ 10th पास किया, वहाँ 12th पास किया, तो यहाँ वो 3rd और 4th ग्रेड में भी वो कर्मचारी नहीं बन सकता है क्या? तो ये तो आपने पहले ही गलत किया। हिंदी, अंग्रेजी जिसकी सब बच्चे यहाँ जानते हैं, आपने वहाँ उर्दू का आपने प्राथमिकता दिया। तो हम लोग कोई पर्दे के पीछे से क्या भाई, हम लोग पर्दे के बाहर से हम लोग बोल रहे हैं, पर्दे पर हम लोग बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं पर्दे से पीछे। पर्दे के पीछे में कहाँ ये मामला हुआ? तो इसीलिए ये कहना बिल्कुल गलत है और कोर्ट जाएगा ही कोई भी। इसमें क्या है, बीजेपी कोई पर्दे से थोड़े, पर्दे पर वो खेल रही है शुरू से। जब से इन्होंने ये नीति बनाया तभी से हम लोग कह रहे हैं ये गलत नीति आपने बनाई। विधि विभाग ने भी उसके अगेंस्ट में वो अपने टिप्पणी लिखे हैं और इसके बाद अगर आप जानबूझ करके आप उसी मुद्दे को, उसी को आप आगे बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा? जो होना था वही हुआ। तो आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई? इतना तो ऐसे नहीं, झारखंड के बच्चे इतनी समझदार है, समझ रहे हैं सारी चीज़ों को। और आप जानबूझ करके आप कह रहे हैं कि भाई हम क्या, उन्होंने कहा कि 2 महीने में, अरे 2 महीना नहीं, उन्होंने कहा ना कि जो छात्र चाहेंगे, हाँ, जो अरे जो छात्र चाहेंगे वो हम नहीं कह रहे हैं, कि उन्होंने जो कहा ना कि भाई तत्काल हम कुछ हाँ, कुछ वैकल्पिक, हमने कहा कि वैकल्पिक क्या होता है भाई? जो आप वैकल्पिक की बात कर रहे हैं वही आप उसको अस्थाई बना दीजिए ना, क्या दिक्कत है? अस्थाई बनाने में आपको क्या प्रॉब्लम है? आपका अधिकार क्षेत्र में है। स्थानीय और नियोजन नीति बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, जो राज्य के स्तर पर राज्य सरकार विचार करती है। तो आप बनाइए ना, उसमें हम लोग सहयोग करने को तैयार हैं। आप बनाते नहीं, आप दूसरों के कंधे पर फेंकने की आप खाली रहते हैं, राजनीति कर रहे हो। तो कब तक ऐसी राजनीति चलेगी? आप जनता समझ चुकी है। आप राज्य को लूटे और लूट से अपने को बचने के लिए आप तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, तो ये आप नहीं चलेगी। बहुत जो भी केंद्र सरकार करती है राज्य सरकार की ओर से जाता है, राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव जाता है। बिना राज्य सरकार के प्रस्ताव गए कोई केंद्र सरकार अपने मन से नहीं करते घोषित। क्योंकि मैं जानता हूं कि हम भारत सरकार में फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट विभाग में हम मंत्री भी रह चुके हैं। देखिए, नियोजन नीति तो हमारी सरकार ने लागू करने का काम किया और इसीलिए हम लोग को डर था कि ऐसी साजिश रची जाएगी। इसीलिए हम लोग ने जो चतुर्वर्गीय कर्मचारी का बहाली है उसमें हम लोग ने 9 सेशन का जिक्र किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि कोई भी ऐसी साजिश करके उसको हटा ना पाए। और निश्चित तौर पर जो केस करता है वो देखिए, वो बिहार और यूपी के नागरिक हैं जो केस करता है, वो यहाँ के वोटर नहीं है। और उन्होंने किसको आगे किया? एक बीजेपी के प्राइमरी मेंबर हांसदा को। झारखंड का सही में विकास करना है तो विपक्ष और सत्ता दल को दोनों को साथ आना होगा। जब मुख्यमंत्री जी स्वयं अपील करते हैं कि आप लोग गवर्नर हाउस चलिए हमारे साथ, उसमें विपक्ष हमारे साथ नहीं चलता है। निश्चित तौर पर ये युवाओं को भी समझना होगा, यहाँ के मतदाताओं को भी समझना होगा कि कौन धोखा देने का काम कर रहा है। क्या कार्य में बाधा डाल रही है? नहीं, निश्चित तौर पर कार्य में बाधा डाल रही है। जो रविंद्र हांसदा है वो प्राइमरी मेंबर है बीजेपी का, आप उसे नहीं रोक पा रहे। उसके साथ जो बाकी नागरिक हैं वो यूपी के नागरिक हैं, वहाँ के वोटर हैं, जो बिहार के वोटर हैं। मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला? मुख्यमंत्री जी ने बस ये बोला कि जो यहाँ से 10th पास करेगा, अब यहाँ से 10th तो कोई भी पास, जो यहाँ का नागरिक होगा वो कर सकता है, किसी भी कास्ट का कर सकता है, किसी भी धर्म का कर सकता है। मुख्यमंत्री जी ने तो धर्म पे नहीं बांटा, मुख्यमंत्री जी ने कास्ट पे नहीं बांटा, मुख्यमंत्री जी ने किसी अन्य आधार पर नहीं बांटा। मुख्यमंत्री जी ने बोला कि जो नागरिक है, भैया एक मिनट, जो मुख्यमंत्री जी गलत क्या बोल रहे हैं? यहीं के लोगों ने ना वोट देके चुना है उन्हें। क्या बाहर के 10% भी रखेंगे? एक मिनट, यहीं के लोगों ने ना चुना है उन्हें वोट देके, तो मुख्यमंत्री जी गलत क्या बोल रहे हैं?
मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि यहीं के लोगों ने ना चुना है, चाहे वो पंडित हो, भूमियार हो, राजपूत हो, आदिवासी हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, यहीं के लोगों ने ना चुना है। कोई यूपी से वोट देने नहीं आए थे ना, यहीं के लोगों ने चुना है। तो मुख्यमंत्री जी गलत क्या बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ये तो नहीं बोल रहे कि खाली आदिवासी को नौकरी मिलेगा, मुख्यमंत्री जी ये तो नहीं बोल रहे कि खाली मुस्लिम को नौकरी मिलेगा, मुख्यमंत्री जी ये बोल रहे हैं कि यहीं के लोगों को नौकरी मिलेगा। तो यहीं के लोगों में सब आते हैं। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।